हेलो एवरीवन। अभी ना हम वो टॉपिक देखने वाले हैं जो सबसे कॉमन है, मतलब हर एग्जाम में आएगा। और आपकी ना ये मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ रॉकेट साइंस है, कुछ नहीं है भैया, कॉमन सेंस है। बट कुछ बार वो कॉमन सेंस अप्लाई करने में ना कुछ ट्रिक्स है जो आपकी हेल्प कर जाती है। आप रट्टाफिकेशन तो करते हो चीजों का, बट वो रट्टाफिकेशन कुछ लॉजिकल हो जाए या इमेजिनरी या विजुअल्स के हिसाब से हो जाए तो काफी अच्छा रहता है। फॉर एग्जाम्पल, हम ना इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट करते हैं एज एन लैंग्वेज, एलकेजी यूकेजी या जहाँ पे भी आपने पढ़नी स्टार्ट की होगी, वहाँ पे आप एबीसीडी रटते हो भाई। सबसे पहले ABCD EF G। अभी तो बच्चे बच्चों को हम बोलते हैं कि भैया एबीसीडी सुना, और वो रट्टा मारता है। इसी चीज का बेनिफिट उठा के लोगों ने क्या किया, एग्जाम्स में, जो भी गवर्नमेंट के एग्जाम है या फिर जो भी कैट जैसे अच्छे एग्जाम है, कहीं पे भी लॉजिकल माइंड सेट चेक करने के लिए एग्जाम में उसका मतलब यूज करना स्टार्ट कर दिया। कैसे यूज करते हैं भैया? कोई सीरीज दे देंगे और से, हाँ मतलब कोई सीरीज दे दी, मान लिया ACE, आगे बताओ क्या आएगा, इस हिसाब से। तो मतलब कुछ ज्यादा ये वाला बिल्कुल सिंप्लीफाइड हो गया चीजें। मतलब ये पहली पोजीशन पे है, यहाँ पे B आ जाता, यहाँ पे D आ जाता, और मतलब एक छोड़ के एक होने लग रहा है, चीजें सॉर्टेड हो जाती है। ठीक है, तो 5 7 9 11 ऐसी पोजीशन पे आता और वो चीजें सॉर्टेड हो जाती। तो ऐसे ही हमें ना रटना है कि चीजें अभी आगे जो अभी फिलहाल एग्जाम्स होने लग रहे हैं उनमें थोड़ा सा और मॉडिफाई कर दिया इस चीज को, क्योंकि ये बहुत ज्यादा ना ऐसा हो गया था कि भाई आउटडेटेड टाइप का। बट जो चीजें हैं वो रटनी ही पड़ेगी। तो अब बेसिक ना हम ये देखते हैं कि ABCD हम रटना कैसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रटना स्टार्ट करते हैं ऐसे लाइन में। हमारे लिए कोई मैटर नहीं होता किस विजुअल में सेट है वो क्या है, हमें तो जस्ट ABCDEF ऐसे स्टार्ट करते हैं। ABCD ऐसे रटना स्टार्ट कर दिया, बात खत्म। हम इसकी पोजीशन से कुछ लेना देना है भाई नहीं है, बस हम रट रहे हैं इसको कैसे भी। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे होता है कि हम ना इसको एक सेग्रीगेट करते हैं कि A से हम D तक रट लेते हैं, E से H तक रट लेते हैं, और ऐसे चलता रहता है। ठीक है, लास्ट में YZ बोल के अपना ऊपर वाले को हाथ जोड़ लेते हैं कि हाँ चलो हो गया, अब टीचर नहीं पीटेंगे हमको। फिर थोड़ा सा आप अपना आगे बढ़ते हो, ये कोचिंग वगैरह की लाइन में आते हो, तो एक ये तरीका होता है जिसमें आपको ये याद करना सिखाते हैं। ईजोटी भी इसमें एक चीज आती है, वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे। ये जो ईजोटी है ना, ये एक चीज है, वो आगे आएगी, अभी मैं बताऊंगा। तो अभी हमारा जो मेन जॉब है वो है अभी इन पोजिशंस को रटना, कि भैया T है कौन सी पोजीशन पे आ रहा है, 20वीं पोजीशन पे आ रहा है, E 5वीं पोजीशन, G 7वीं पोजीशन, I 9वीं पोजीशन, या जैसे भी है जो आ रहा है वो कैसे है, वो थोड़ा सा आसान हो जाता है चीजों को। अभी मैं फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको ना एक एग्जाम्पल लेता हूँ। अगर मैं ये नंबर बोलूं 1 3 5, ये आगे बढ़ाने आपके लिए आसान है, या ACE, ये आगे बढ़ाने आसान है? ऑफ कोर्स ये आगे बढ़ाने आसान होंगे। तो हम क्या करते हैं, जो ये ऐसी सिचुएशन है ना, उसको मेंटली तौर पे इसमें बदलते हैं और फिर अपना आगे सोल्व करते हैं, और फिर इसको रेप्लिकेट करते हैं ऐसे। जैसे यहाँ पे 7 आ जाता है, यहाँ पे 9 आ जाता है, यहाँ पे 11 आ जाता है, तो 7 का हमारा G, 9 I और 11 K। तो ऐसे, तो अभी ना हम रटना है बिल्कुल। मतलब अभी तक का तो वाहियात चीज है, बस जस्ट एक बेस सेट करने में लगा दिया मैंने टाइम, जो भी 1-2 मिनट वेस्ट हुआ है। बट अब जो है वो है मेन काम। हाँ ये वाला। अब इसमें ना हम रटना स्टार्ट करेंगे, उससे पहले ना मैं एक छोटा सा वो दे देता हूँ कि किसकी क्या पोजीशन है। ये A की पहले नंबर पे पोजीशन है, J की 10वें नंबर पे पोजीशन है, 4 से ऐसे हमारा चलना है, ऐसे ही हमें रटना है। तो अब A कैसे पोजीशन है पहले पे, तो भैया A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, C फॉर कैट, D फॉर डॉग। ये हम बचपन से ही रटते आए। इनकी पोजीशन याद करवाना, मैं ये मानता हूँ कि आपकी जो बुद्धि है उसके ऊपर मैं डाउट कर रहा हूँ, उसको मैं घर ही आ रहा हूँ। तो मेरी कोई इंटेंशन नहीं है स्टार्टिंग के 4-5 ये चीज याद करवाने में। 4 तो ऑफकोर्स मैं याद नहीं करवाऊंगा, मतलब नहीं बनता भाई इतना तो डाउट करना। उसके बाद आ जाता है ईजोटी, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था ना आपको, ईजोटी का कमाल। हाँ ईजोटी। ई 5वीं पोजीशन, 5 का पढ़ा याद कर लो। जे 10वीं पोजीशन, ओ 15वीं पोजीशन, T20 क्रिकेट वाला 20वीं पोजीशन, और वाई हमारा ईजोटी में 25वीं पोजीशन। ईजोटी हो गया भैया याद? ईजोटी 4-5 बार रिपीट कर लो, अपने आप याद हो जाएगा। ईजोटी ईजोटी ईजोटी। 5 10 15 20 25, 5 10 15 20 25, सेट मामला। ये आपको याद हो जाने चाहिए। तो हम क्या करते हैं, जो हमारी ये वाली स्लाइड है इस पे ये रट लेते हैं भैया।
1 पोजीशन, 2 पोजीशन, 3 पोजीशन, 4 पोजीशन तो हमने कर ही ली थी याद। उसके बाद ई जो टी याद कर लेते, सबसे पहले क्या करते, ई जो टी याद कर लेते। ठीक है, ये 5 पे था, जे हमारा 10 पे हो ही गया, वो हमारा 15 पे हो गया, T20 क्रिकेट 20 पे हो गया और वाई हमारा 25 पे हो गया। ठीक है, ये हमने याद कर लिया ई जो टी सबसे पहले। अब आ गया हमारा एफ का नंबर। एफ को कैसे याद करना भैया, सिंपल सी बात है, यहाँ पे एक विजुअल लो अपना दिमाग में, ये हमारा एफ है, इसको मैंने क्या किया, जस्ट पूरा कर दिया। ये लाइन है ना, ये मैंने पूरी कर दी, और अब इसको एक टाइप से देखेंगे तो ये ऐसे बन गया, और इसको हम थोड़ा सा मिरर इमेज टाइप का बनाएंगे तो 6 बन गया। ठीक है, ऐसे ही याद करना आपको। एफ है पूरा, इसको किया तो उल्टा 6 टाइप का। ठीक है, उल्टा 6 टाइप का। एफ बोले तो 6 टाइप का, एफ बोले तो 6 टाइप का, एफ बोले तो 6 टाइप का। अब ये हमारा जी है, जी में देखो इसने खुद हिंट दे रखा है कि भैया मैं 7 हूं, देखो मैं 7 हूं, मैं 7 हूं। हम इसको ऐसे ही तो लिखते हैं ना, जी है, इसको ऐसे लिखते हैं, ये एक टाइप से 7 टाइप की फीलिंग दे रहा है हमारे, ये 7 टाइप की फीलिंग दे रहा है। ठीक है, तो जी हमारा कहाँ पे आ गया, 7th पोजीशन। गॉट इट, ये खुद बोलने लग रहा है मैं कौन सी पोजीशन, भाई मैं 7वीं। एच बेचारा इतना आसान है, ये बोला भैया मेरे 2 डंडे लगा दो, उसी टाइप की मैं पोजीशन हो जाऊंगा, 2 डंडे लगा दो मैं उसी टाइप की पोजीशन हो जाऊंगा। कैसा दिख रहा है हमें, 8 टाइप का दिख रहा है, तो ये हमारा एच कौन सी पोजीशन पे हो गया, 8 टाइप का हो गया। ठीक है, मैं इसको रब कर रहा हूं भाई, आई थिंक एच के दोनों डंडे लगा के आप फील ले ही जाओगे। एच के दोनों डंडे लगते ही क्या हो जाएगा, 8 टाइप का बन जाएगा, वो हमारा सेट है मामला। उसके बाद आ गया आई। देखो अब मैं ना 3 अक्षर सिखाने वाला हूं एक साथ। पहले तो आई नॉर्मल उसमें सिखाता हूं कि नॉर्मल क्या होता है। देखो पहली बात भाई, हम ना कई बार आई को ना आई को है ना ऐसे भी लिख लेते हैं, और पहले खासकर ऐसे लिखते थे, तो यो है ही नो जैसा, तो एक तो इससे याद रख सकते हैं, और बेसिकली इसी से याद रखना है कि भाई पहले हम आई को ऐसे लिख लेते थे, तो ये हो गया हमारा नो। ठीक है, अब मैंने आपको बोला था कि 3 चीजें मैं 3 अक्षर मैं साथ में सिखाने वाला हूं, उसमें ये भी है आई एल यू, आई एल यू, आई एल यू, आई फॉर मैं, आई एल यू, ये इलू इलू क्या है, ये इलू इलू क्या है, वो वाली चीज है भाई। ये इलू कुछ नहीं है भैया, ये एक पोजीशन है हमारे एल की, और फिर यू, मतलब ये तीनों हमने एक साथ याद रख लिया। कोई अगर आपको बोल रहा है 9, 12 और 21, तो इसका मतलब थोड़ा खेल है, समझ जाना भाई, कभी भी कुछ हो सकता है। नीला ड्रामा वगैरह भी आजकल फेमस है, तो उस पर फोकस नहीं करना, अभी फोकस करना है एल पे। तो एल पे भाई वैसे तो ये होता है, एक ने दूसरे को बोला इलू, एक ने दूसरे को बोला इलू, तो ये बेचारा ये कितना है, ये 21 है। दूसरा मतलब एक दूसरे का पहले की तरफ, पहले का दूसरी तरफ, दूसरे का पहले की तरफ, वो याद रखना, सॉर्टेड मामला। ठीक है, और आई एल को याद करने का एक तरीका ये भी होता है भैया, एल में कितने डंडे हैं, वैसे एक ये खड़ा सा और वैसे 2 डंडे, ऐसे भी याद रख सकते हैं, मर्जी आपकी है, बट ये इलू वाला ठीक पॉइंट है। आई हो गया, एल और यू को आप अपोजिट मान लो, एल और यू को आप अपोजिट मान लो। लव यू बोलोगे तो कुछ पहले से दूसरी तरफ जाएगा, यू में दूसरे से पहले की तरफ आएगा, बात खत्म। ज्यादा सोचना नहीं है भाई, कुछ भी ट्रिक सेट हो अपने दिमाग में, जरूरी नहीं है कि यही ट्रिक से याद करनी है, कुछ और आपके दिमाग में क्लिक हो रही है तो वो भी आप याद कर सकते हो। ठीक है, तो हमारा इलू याद हो गया हमें, यहाँ पे हम मेंशन कर ले, 9 तो हमने मेंशन कर ही लिया था बेचारा, ये भी हमने 12 पे मेंशन कर लिया, और हमारा यू कहाँ पर है भाई, ये 21 पे मेंशन कर लिया। ठीक है, हो गया। अब एक ना जैसे हम स्कूल वगैरह में पढ़ते थे कि 11वें नंबर पे के आवे, मतलब जैसे हरियाणा में बोलते थे ना 11वें अक्षर पे के आवे, तो वो बोलता की, अरे भाई आंसर बता, उस टाइप का सीन है कि 11वें अक्षर पे क्या आता है। ठीक है, तो एक तो उससे याद कर सकते हो अगर समझना चाहो तो, नहीं तो इसका दूसरा भी तरीका है। तो ये देखो कि के लिखा कैसे गया, इसको मैं रब कर रहा हूं भाई। ठीक है, ये ऐसे लिखा गया है। ठीक है, तो जस्ट इसको ना इमेजिनरी मान लो, ये जो 2 डंडे है ना,
ये अभी ऐसे है और ये फिर आगे जाके सीधे हो गए। ये बेचारे जैसे इक्वल का निशान है ना वैसे हो गए, और अब इक्वल के निशान को हम खड़ा कर लेते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो गया भैया, ये 11 जैसा हो गया। ये क्या था, ऐसे जो हमारा तीर टाइप का है ये आगे जाके पैरेलल हो गया और उसको हमने सीधा कर दिया। ठीक है, तो ये कितना हो गया भैया, ये 11 हो गया। कैसे भी कर लो कि ये कौन से नंबर पे, 11वें नंबर पे। ये पहले बचपन में बोलते थे या अब इसके हिसाब से कर सकते, तो आपकी मर्जी है भाई। ठीक है, तो याद हो जाना चाहिए कि ये कौन से नंबर पे भैया, 11वें पे। 12वें पे कौन सा है, एल। 12वें पे कौन सा है, एल। एल के साथ हमने और क्या पढ़ा है, 9वां आई और 21वां यू। 9 12 21। ठीक, अभी एम का नंबर आ गया। देखो एम का बहुत आसान है भाई। ये बेचारा एम बोल रहा है कि यार मेरे को ना ज्यादा परेशान मत करो, मैं ऐसा सा इंसान हूं, मैं ना घूम के ऐसा हो जाता हूं। ठीक है, ये एम को अगर हम थोड़ा सा रोटेट कर रहे हैं, कितने डिग्री रोटेट होगा, 90। हाँ ठीक है, रोटेट हो गया, ऐसा आ गया। और एक डंडा हम इमेजिनरी मान लेते कि ये है। ठीक है, इमेजिनरी ये डंडा मान लेते, ठीक है, नॉर्मल सा। तो क्या हो गया, ये हमारा हो गया 13वें नंबर पे। इसी से मिलता जुलता एक है एम, कितने पे, 13। एम ऐसा बेचारा ऐसे हो रहा है, वो घूम रहा है। ठीक है, जैसे हम फोटो को कई बार रोटेट करते हैं ना भाई 90 डिग्री, सेम ऐसा हो रहा है कि भैया एम है ऐसे रोटेट हो रहा है। ठीक, ऐसे ही बेचारा डब्लू है, डब्लू ऐसे है, वो भी ऐसे ही रोटेट हो गए, कुछ ऐसी ऐसी पोजीशन बनाएगा। बट बाद में आता है, इसमें एक डंडा मान लिया, उसमें 2 मान लो आप, कुछ नहीं है। मतलब एम जैसा जो भी 3 जैसा दिखेगा वो पोजीशन 13 और 13वीं पोजीशन पे आएगा। एम हमें पता पहले आता तो पहले आ गया, डब्लू बाद में आता तो बाद में आ गया। मतलब डुप्लीकेट कौन सा है, डब्लू है, तो डुप्लीकेट है तो मतलब 2 और 3, 2 और 3, मतलब डुप्लीकेट का 2 आ गया, 3 तो ये बेचारा अपनी पोजीशन बना ही रहा है। एम टेक ओ एम क्या है, एम 3 जैसी पोजीशन बना ही रहा है पहले नंबर पे। ठीक है, ऐसे कुछ भी याद कर लो। एम और डब्लू क्या है, 13 और 23, 13 और 23, 13 और 23। 10 बार वैसे बोलोगे ना तो भाई वैसे ही चीजें याद हो जाती है। बट ये ट्रिक से ये थोड़ा प्रोलोंग कर देती है चीजों को, सिस्टम्स को। तो मैंने अभी क्या पढ़ लिया, ये 13 पढ़ लिया और डब्ल्यू ये रहा 23 पढ़ लिया। अब हमारा नंबर आता है एन। देखो भाई एन के ऊपर तो 14वीं पोजीशन है, वैसे मजाक बना के भी चीजें याद हो सकती है किसी यार दोस्त के नाम पे। अदरवाइज इसको ना ऐसे ले लो, जैसे हमने अभी एन का किया ना, बिल्कुल सेम उसी केस में एम का किया, सेम उसी केस में हम क्या करने वाले, एन का करने वाले। एन क्या है, ऐसा है, इस बेचारे इस डंडे को ऐसे ही खड़ा रहने दो और ये कुछ ऐसा ऐसा बना देगा, ऐसा ऐसा ये बन रहा है, इसको थोड़ा सा लंबा कर दो भैया 14। मतलब क्या किया मैंने, बेसिकली कुछ नहीं किया, प्लस करो, थोड़ा बड़ा करते हैं। एन, इस डंडे को खड़ा रहने दो, ये इस टाइप का बन गया और इसको थोड़ा आगे बढ़ा दो। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 14वीं पोजीशन, एन 14वीं, एन 14वीं पोजीशन। ठीक है, मैं कर दूं, बिल्कुल कर सकता हूं भाई इसको। तो मैं एन पे मैंने 14वीं पोजीशन कर दी। 15वीं पोजीशन पे क्या था, तो याद करो इजोटी, याद करो इजोटी, इजोटी से 15वीं पोजीशन वो आ गया। अब आ गया पी। P4 से मेरे को याद है अपने नाम से, पी से जैसे पीस वगैरह भी याद हो जाता है। जब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स याद करते हैं तो वहां पे भी पीस आता है इस टाइप से, 16 पी पीस, इस टाइप से याद हो जाता है। या इसका एक और वो है जो याद हमें करना है अभी, वो कैसे याद करना है, इसमें हम ये 3 अक्षर याद करने वाले, पी क्यू आर, पी क्यू आर। ये थोड़ा फनी है, इस पे ध्यान रखना। ये हम देखते हैं क्या क्या याद करने वाले, पी क्यू आर। ये देखो भैया बेचारी छोटी थी तो वो प्रिंस थी, प्रिंसेस, राजकुमारी, प्रिंसेस छोटी। 16 की उम्र में प्रिंसेस, 17 की उम्र में क्वीन और 18 की उम्र में रानी। रानी थोड़ा बड़ा बड़ा नाम लग रहा है ना, क्वीन थोड़ा फैंसी सा लग रहा है, बेचारी प्रिंसेस छोटी लग रही है। 16 17 18, 16 17 18। और पी 16 पोजीशन पे क्यों है, कैसे याद कर सकते हो, तो देखो भाई ये भी कुछ 6 टाइप का बना रहा है। ये जो पी है ये भी तो 6 टाइप का बना रहा है ना, जैसे एफ बना रहा था उसी टाइप का 6 है। और पी का ये डंडा याद रख लो, तो ये हो गया लगभग, इसको हम घुमा के लेके आएंगे तो ये 16 हो गया। तो 16 की उम्र में प्रिंसेस, 17 की उम्र में क्वीन, 18 की उम्र में रानी।
हो गया याद। 16 की उम्र प्रिंसेस, 17 की उम्र रानी, 18 की उम्र 16 की उम्र प्रिंसेस, 17 की उम्र क्वीन, 18 की उम्र रानी। ठीक है, सॉर्टेड। याद है 16 हमने कैसे याद किया, थोड़ा सा घुमा लिया भाई ऐसे करके। ठीक है, और ज्यादा कुछ करना नहीं था। क्यू का भी याद करने का वैसे तो तरीका एक और है। क्यू को हम थोड़ा सा ऐसे लिखते हैं, तो ये थोड़ा सा 7 टाइप का मान लो, इस टाइप से भी हो जाता है याद, बट इतना वो नहीं है। बस प्रिंसेस क्वीन रानी, प्रिंसेस क्वीन रानी उस हिसाब से करोगे, सॉर्टेड हो जाएगा, याद हो जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं, इसको मेंशन कर देते हैं यहाँ पे। 16 की उम्र में क्या था, प्रिंसेस बेचारी, फिर ये अपनी क्या हो गई, क्वीन बन गई, और ये फिर अपनी रानी बन गई 18 की। देखो भैया सेक्टर 19 कई जगह मैंने देखा है, नोट किया, सेक्टर 19 बहुत फेमस होते हैं, तो वहां से मेरे को क्लिक होता है सेक्टर 19 सेक्टर 19 सेक्टर 19 सेक्टर 19, उस हिसाब से याद है। आप कुछ और चाहो तो उससे वो भी याद कर सकते हो। वैसे 19th पोजीशन और एस का एस सच कोई मतलब घुमा फिरा के अगर मैं ये बोलूं, इसको मैं ऐसे वो कर रहा हूं, मैं दिखाता हूं आपको करके। जैसे ये रब, ये जैसे एस है, तो मैं क्या करूंगा, इस डंडे को यहाँ पे मिलाऊंगा, ये कुछ 9 टाइप की पोजीशन देने लग गया। ठीक है, 9 टाइप की पोजीशन देने लग गया। 9 पोजीशन पे तो अपना आई है, तो जो ये 9 टाइप की पोजीशन दे रहा, तो ये 19 के ही लिए बचा, क्योंकि 29 तो कुछ है नहीं, 26 ही तो अल्फाबेट है ना, तो उस टाइप से कुछ हो सकता है। ठीक है, तो उससे भी याद कर सकते हो, मेरे को सेक्टर 19 से याद है, और आप और किसी चीज से याद हो तो उससे कर सकते हो। ये हो गया। ठीक है, तो हमारा सेक्टर 19 मामला सेट है। T20 क्रिकेट उससे भी याद हो जाता, नहीं तो इजोटी से याद हो जाता है। इजोटी में टी 20वीं, वाई 25वीं, यू हमने कर ही लिया, यू हमने कर ही लिया 21वीं पोजीशन, आई लव यू, हाँ इलू इलू वाला। ठीक है, अब आ गया वी। वी में नॉर्मल सी चीज है, वी फॉर विक्ट्री, इस टाइप से हम दिखाते हैं ना, 2 उंगली दिखाते हैं विक्ट्री, 2 डंडे और 2 उंगली दिखाते हैं, इसी हिसाब से आप कर लो भैया 22। मतलब क्या है, 2 उंगली दिखा रहे, किस लिए दिखा रहे, विक्ट्री के लिए दिखा रहे, ये वी 2 2 2, उस हिसाब से कर लो हम, कितनी उंगली या कितना वो मतलब कितनी लाइन, 2, कितनी बार, 2 बार। ठीक है, तो ये 22वीं ऐसे याद हो गया। 23वां हमने याद कर ही लिया था। अब जैसे हमने वी याद किया था ना, ऐसे ही एक्स याद करना है। एक्स में क्या है, कितनी लाइन कितने हिस्सों में बांटने लग रही है, ये देखो, ये हमारा एक्स है, कितनी लाइन है भाई, लाइन है 2, कितने हिस्सों में इसने बांट दिया, 2 लाइन ने 4 हिस्सों में बांट दिया, 1 2 3 4, तो ये 24वीं पोजीशन। 2 लाइन ने कितने उसमें बांट दिया, तो उसमें 4 हिस्सों में बांट दिया, तो 24वीं पोजीशन। वी में क्या था भैया, 2 डंडे हैं, एक बार इस साइड से गिनना स्टार्ट कर दिया, एक बार इस साइड से गिनना स्टार्ट कर दिया, वो हो गया। हम उंगली 2 बार दिखा रहे हैं ऐसे थोड़ा जूम आउट जूम इन करके। ठीक है, ये हो गया। तो 22वीं और 24वीं पोजीशन हमारी सेटल है, ये 2 4 हिस्सों में बांट रही है। जेड हमारा बेचारा 26वां है, तो जैसे ए याद है वैसे ही जेड याद होगा भाई, उसमें ज्यादा ऐसा नहीं होता कि जेड में तो हमारा सांस आ जाती है ना कि भैया आराम से सेट हो रहा मामला, हो गया खत्म, अब पिटेंगे नहीं, उस हिसाब का। तो आई थिंक ये याद हो गया होगा। ठीक है, इसमें आप अपना कहीं पे भी लिख लो, कुछ भी कर लो, बार बार याद करते रहो भाई, बहुत जरूरी है। ठीक है, एक तो ये डायरेक्ट इस चीज पे आएंगे, इसके ऊपर ना कभी 500-600 क्वेश्चन या जो भी होगा ना, एक पूरी सीरीज बना के आज के टाइम पे जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, पहले जो पूछे जाते थे उस टाइप का बना के जो भी मैराथन टाइप की क्लास डाल दी जाएगी, वो देख लेना, यहाँ पे फिर कोई दिक्कत नहीं रहेगी। इसमें दूसरे टाइप का क्वेश्चन आता है अपोजिट वर्ड्स। अपोजिट वर्ड्स देखो भाई, उसका अपोजिट वर्ड्स करने का एक तो तरीका है ये कि मैं कुछ भी है, मेरी जो भी पोजीशन है ना, मतलब अपोजिट वर्ड्स क्या है कि अगर मैं सीधे लिख दिया कुछ और कुछ वहीं से उल्टा लेना स्टार्ट कर दिया। फॉर एग्जांपल मैं पहले दिखाता हूं, फिर ये तरीका बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, ये है ए बी सी डी एफ जी एच, एम कौन से नंबर पे आया, 13वें नंबर पे, फिर हमने यहां से उल्टा लिखना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, मतलब पहला लास्ट वाले से जोड़ दिया, सेकंड लास्ट ओ पहला लास्ट वाले से, सेकंड सेकंड लास्ट से, थर्ड थर्ड लास्ट से, ऐसे हम जोड़ते चले गए, तो उस हिसाब से जो पेयरिंग होगी तो उनको बोलते हैं अपोजिट। अपोजिट का भी भाई बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, बहुत ही ज्यादा फेमस है, तो ये आपको याद होने ही चाहिए। तो एक तो मैं पहले आपको बता देता हूं जो बेसिक है, जो आपको करना होता है, फिर इसकी भी ट्रिक्स है जो आपको देखनी होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम क्या करते हैं भैया, 27 है, 27 में से मैं कुछ भी माइनस कर दूंगा ना, 27 है, उसमें से मैंने कोई भी, जैसे
अगर एफ की पोजीशन छठी है वो माइनस कर दिया तो जो इसके अपोजिट है ना वो आ जाएगा। 27 माइनस 6 21, 21 पे कौन सी पोजीशन आती है आई लव यू में? यू। तो देखो भाई यहाँ पे भी यू है, ठीक है। तो ऐसे याद करना होता है। तो हमें क्या करना होता है भैया, 27 में से उसके अल्फाबेट की माइनस कर दो पोजीशन, वो आ जाएगी, माइनस कर दो वो आ जाएगी। अब मैं 27 माइनस 15 करूं तो 12 आ गया। 12 पे कौन सी पोजीशन है? वो उसका अपोजिट है। 12 पे हमारी कौन सी पोजीशन है? आई लव यू से वाला वो। और 15 पे कौन सी थी? ओ से, इजोटी से वो। तो अगर 15 का मेरे को अपोजिट ढूंढना था तो 27 माइनस 15, 12 आ गया, 12 पे एल है। यही तो चीज है ना भाई। एक तो हो गया 27 में से माइनस कर दो। अब दूसरी ट्रिक है जो मैं अभी बता रहा हूं, कुछ कोड बिल्कुल ऐसे ही याद हो जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज हो गई। मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ। अरे भाई, हाँ ये हो गया, मतलब ठीक है। अब इसको मैंने वो कर दिया। अभी ना एक तो ये बॉय से याद कर लो। बी वाई को किससे याद करोगे? बॉय से। बॉय होता था ना, तो इसमें ऐसे मान लो भैया, बॉय मतलब लड़का, बी वाई बी वाई बी वाई। इसको ड्यू से याद कर लो। ड्यू जो हमारी वो आती है, मतलब धुंध वगैरह पड़ती है उस हिसाब में, वो ड्यू, या माउंटेन ड्यू से याद कर लो, कैसे भी याद कर लो, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर लेता हूं भाई। ड्यू बॉय ये हो गया भाई याद। अब आ गया हमारा एक बहुत अच्छा, आप प्यार मोहब्बत इस कास की बड़ा मैटर आ गया भाई। वो आ गया हमारा लव, ठीक है। लव, एलओ, देखो एलओ, ठीक है। वीई, ये हो गया वीई, ठीक है। ये आपस में अपोजिट है, लव लव लव, ठीक है। उस हिसाब से याद कर लो। नहीं तो ईवी व्हीकल्स जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उससे याद कर लो, कैसे भी याद कर लो। बट ये लव वाला यूनिवर्सल है, इससे ही याद कर लो, बहुत आसानी से याद हो जाएगा। फिर हम करते हैं भैया, मतलब मेरे को एक क्रेजी वो है, मैं इसको फूफा जी से याद रखता हूँ। फूफा, पता नहीं क्यों, बट फूफा, ठीक है। फूफा, फूफा। और कोई इंग्लिश मूवीज वगैरह या सीरीज के शौकीन है तो वो वर्ड से याद रख सकता है, मतलब समझदार हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये आ जाता है जीटी रोड। जीटी रोड बचपन से ही सुनते आए हो, जीटी रोड, सिरसा सूरी बला बला बला, ठीक है, सबसे बड़ा रोड बला बला बला, वो वाला जीटी रोड। इसको हम हाई स्कूल से याद रख सकते हैं। किससे भैया? हाई स्कूल, एचएस, हाई स्कूल। आईआर को इंफ्रारेड से याद रख सकते हैं, इंडियन रेलवे से याद रख सकते हैं, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट से याद रख सकते हैं, जिससे भी याद हो जाए रख लो भैया, कोई भी दिक्कत नहीं है। ये मेरा फिर से फेवरेट आ गया भैया, जैकलिन। जैकलिन, सुदेश या जो भी, मतलब जैकलिन, जैकलिन बस उतना ही याद रखो। और वो चंद्रशेखर वगैरह को याद रखने की जरूरत नहीं है, थोड़ा दिल दुखेगा आप लोगों का, ठीक है। और फिर ये जैकलिन हो गया। हीरोइन है तो हमारा हीरो भी तो कोई ना कोई होगा ना। ये हमारा पीके, आमिर खान वाली जो पीके मूवी है वो, उससे याद कर लो। नहीं तो पीके आपके कहीं ना कहीं फ्रेंड सर्कल में किसी का ना किसी का नाम होता ही है पीके। मेरे में तो है 3-4 होगा, ठीक है। और हो गया लास्ट में एम एन, मतलब एम एन रॉय, एम एन रॉय जो कम्युनिस्ट पार्टी की जिसने स्थापना की थी, वो वाला एम एन रॉय से याद रख लो। नहीं तो जब ये अपोजिट वो चलती है तो तब ये याद हो जाता है। तो कई लोग क्या करते भैया, तैयारी वहां पे जाके ना लिखने की कोशिश करते हैं कि 2-4 मिनट का टाइम है, लिख लिया और वो कर लिया। अगर आपके दिमाग में वो चीजें होंगी ना तो आपको वो चीज फालतू का ही लगेगा, बिल्कुल ऐसे दिखने लग जाएगा, ठीक है। दिख रहा, बात खत्म, दिख रहा, बात खत्म। आपको कुछ नंबर नहीं लिखना, कुछ नहीं लिखना, बट इसकी प्रैक्टिस इतनी हो जानी चाहिए जो जबरदस्त हो भाई, मतलब आपको सोचने की ही जरूरत ना पड़े। जैसे हम करते हैं अभी, एक ये कर लेते हैं, एक कोई भी इसमें इसमें एफ, एफ का याद किया हो तो हमने यहाँ पे वो करके किया था 6। ये 7 हो गया। के जो भी अपना 2 लाइन ऐसे जाके सीधी हो रही थी और फिर वो आ रही थी। लव यू से 12 हो रहा था। एन जो हमारा ऐसे हो रहा था ये, ठीक है, ये 14वीं पोजीशन, ये ऐसे मिल रहा था तो ये 19वीं पोजीशन हो रही थी। सेक्टर 19 बहुत फेमस होता है T20 क्रिकेट। 2 ये लाइन 4 हिस्सों में बांट रही थी, 24। वी क्या हो रहा था? वी फॉर विक्ट्री, 2 बार लाई, 2 लाइन, बात खत्म। डब्ल्यू और एम क्या था? 13 और 23, ठीक है। जेड हमारा लास्ट वाला होता है ये 26वां। बी बॉय, एच 8, अगर आप लाइन मिला के करोगे तो वो हो गया आई, मतलब 9। जे इजोटी से 10। तो पी मतलब प्रिंसेस, क्वीन, और ये हमारी बेचारी रानी, ठीक है।
यू, तो आई लव यू वाले सा ये 21वां हो गया, ठीक है। कुछ भी कर लो, इतनी जल्दी आपका दिमाग में क्लिक हो जानी चाहिए पटापट पट, ठीक है। और अब क्या होता है, जब इसके ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना भाई, तो बिल्कुल ये एकदम पक्का हो जाएगा। बट इसकी एक ट्रिक है हल्की फुल्की याद करने में, हल्की फुल्की ना बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो जाती है कई बार, और थोड़ा सा इजी होता है स्टार्ट जब आप करते हो ना रीजनिंग वगैरह, तो काफी वो होता है इजी। और एक और चीज है कि अगर आपका बेस ठीक है ना, तो फिर तो आपकी मंजिल अपने आप ठीक हो जाती है। अगर आपको ये याद है तो कई सारी चीज वैसे सॉर्टेड हो जाती है। इसमें ना मैं 2 चीज करवाऊंगा आपको जो बहुत जरूरी है। एक तो न्यूमेरिकल सीरीज करवाऊंगा, जो न्यूमेरिकल सीरीज करवाऊंगा उसके न्यूमेरिकल प्लस बेसिक, वो इनमें भी अप्लाई होने वाले हैं और कहीं पे भी अप्लाई हो सकते हैं। सारे के सारे कॉन्सेप्ट यहाँ अप्लाई नहीं होंगे, बट अप्लाई जरूर होंगे। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने वो बोला था ना 1 3 5 7, बिल्कुल सिंपल वाला बता रहा हूँ, क्या है वो न्यूमेरिकल ही सीरीज तो है। यहाँ पे क्या होगा, एक का ए हो गया, सी हो गया, ई हो गया, फिर अपना जी हो गया, फिर 9 और 11 पोजीशन है तो आई हो गया और के हो गया। जो ये है ना, इस टाइप से सिस्टम सेट होता है तो कुछ होगा। और दूसरा मैं यहाँ पे करवाने वाला हूँ आपको अल्फाबेट की मैराथन क्लासेज वगैरह, वहां पे मामला सेट हो जाएगा। उसके बाद आपका गलत नहीं होना चाहिए और थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मतलब एक बार अच्छे से प्रैक्टिस करके फिर तो बीच बीच में आप अपना इधर उधर घूमते फिरते भी दिमाग में चीजें वो करोगे तो हो जाएगा क्लिक, ठीक है। तो होपफुली आया होगा समझ में, नोट कर लेना भाई। मतलब दिमाग में ज्यादा करना, कॉपी पेन पे करो तो करो, ना करो तो ना करो, बट दिमाग में सारी चीजें हो जानी चाहिए। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं जल्दी। तो एंजॉय द जॉय ऑफ लाइफ, मजा करो भाई, छोटी सी जिंदगी है, जल्दी से चीजें खत्म करो और मजा करो।